गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 9th के रियल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। तो रियल नंबर में जानने से पहले हम लोग जो है सो उससे के संदर्भ में सारी चीज़ों को समझ लें, वो उसके बारे में हर की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लें। वैसे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम से। नंबर सिस्टम में नंबर्स के बारे में आपको बता दें कि नंबर को तीन पार्ट में मेन रूप से बांटते हैं। पहला होता है रियल नंबर, दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर और तीसरा होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर क्या होता है? तो रियल नंबर जो है उन सभी नंबर्स को कहेंगे जिसका स्क्वायर करें और रिजल्ट हमको पॉजिटिव नंबर आ जाए, वैसे नंबर को रियल नंबर कहेंगे। इमेजिनरी क्या कहेंगे? तो नंबर जिसको स्क्वायर करेंगे और रिजल्ट निगेटिव आवे उसको इमेजिनरी नंबर कहेंगे। कॉम्प्लेक्स तो दोनों नंबर्स के कॉम्बिनेशन को कॉम्प्लेक्स कहेंगे। अब इन तीनों नंबर्स के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे और आपको हम बता देंगे कि ये सारे नंबर्स कैसे और क्यों हैं। फिर आते हैं आगे रियल नंबर पे। रियल नंबर जो है उसको दो भाग में बांटते हैं, एक तो रैशनल, दूसरा इरेशनल। ठीक है, रैशनल नंबर क्या होता है इसको भी समझते हैं। रैशनल नंबर उन सभी नंबर्स को कहते हैं जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन p और q दोनों को प्राइम नंबर्स होने चाहिए और q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। रैशनल नंबर इरेशनल होता है जिसको p/q में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, जिसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसको इरेशनल नंबर कहते हैं। इंटीजर तो रैशनल नंबर को दो भाग में बांटेंगे, एक होगा इंटीजर, एक होगा फ्रैक्शन। इंटीजर के बारे में जानते हैं कि निगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर और होल नंबर तीनों को मिलाकर जो कलेक्शन तैयार होता है उसे इंटीजर कहते हैं। निगेटिव नंबर भी इन्फिनेटिव तक होता है, पॉजिटिव नंबर भी इन्फिनेटिव तक होता है, और इन दोनों नंबर्स को कंबाइन करके इनको दो भाग में बांटते हैं। एक को इवन कहते हैं, दूसरे को ऑड। फ्रैक्शंस का मेन रूप से तीन पार्ट होता है, यानी फ्रैक्शंस को मेन रूप से तीन कैटेगरी में बांटते हैं। एक को कहते हैं प्रॉपर, दूसरे को कहते हैं इम्प्रॉपर, तीसरे को कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? वो सभी फ्रैक्शन जिसका कि न्यूमरेटर स्मॉलर हो और डिनोमिनेटर ग्रेटर हो। इम्प्रॉपर क्या होता है? तो जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर होता है और डिनोमिनेटर स्मॉल होता है। मिक्स्ड फ्रैक्शन तो कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। होल नंबर के बदले आप नेचुरल नंबर रख सकते हैं। तो द कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर एंड होल नंबर आर कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब इन सभी टर्म्स को जो कि हमने बोलकर बताया, लिखा है, उसको आप लोग आराम से एक एक करके देखिए। हमने यहाँ पे बता दिया है, यहाँ पे सारे चीज़ एग्जाम्पल वाइज दिए गए हैं, हम आपको दिखा दे रहे हैं और बता रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा कि रियल नंबर, ये जो आपका यहाँ पे हमने बताया है रियल नंबर क्या होता है। तो द स्क्वायरिंग ऑफ विच नंबर इज पॉजिटिव, स्क्वायरिंग ऑफ विच नंबर इज पॉजिटिव कॉल्ड रियल नंबर। अब रियल नंबर के एग्जाम्पल्स हैं। हर नंबर को स्क्वायर करेंगे, चेक करेंगे। 1 का स्क्वायर किए, 1 × 1 क्या आ गया? 1। 2 का स्क्वायर करते हैं, 2 × 2 4। फिर वापस से -1 का स्क्वायर करें तो -1 × -1 +1 आ गया। -1/2 का स्क्वायर करें तो -1/2 × -1/2 -1/4 आ गया। तो जिस भी नंबर्स का हम स्क्वायर कर रहे हैं रिजल्ट तो पॉजिटिव ही आ रहा है। तो आखिर कौन सा ऐसा नंबर है जिसको कि स्क्वायर करें और रिजल्ट निगेटिव नंबर आ जाए? तो आपके सामने देखिए, -1 को रूट के अंदर रखें
तो रूट अंडर -1 का स्क्वायर। तो पावर जब 2 है तो रूट में माइनस रह जाएगा और हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, -1। ठीक है, फिर रूट अंडर अगर -2 है तो उसको भी सेम कंडीशन से सॉल्व करेंगे तो आपस में हमको रिजल्ट -2 आएगा। यानी कि नंबर्स का हम स्क्वायर करते हैं तो हमको रिजल्ट जो है सो निगेटिव आ रहा है, और इसी को रिजल्ट जो निगेटिव आ रहा है इसी को हम लोग कहते हैं इमेजिनरी नंबर। इस नंबर को हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई, और आई का जो वैल्यू होता है वो होता है रूट अंडर -1। अब यहाँ पे आई का स्क्वायर करो तो आपको रिजल्ट -1 आएगा, और फिर इसका भी स्क्वायर करो तब आपको रिजल्ट आएगा +1। यानी कि आई का अगर हम क्यूब करते हैं तो आई का स्क्वायर इंटू आई यानी -1 माइनस ये आई स्क्वायर का तो वैल्यू -1 होगा, और इनटू रूट अंडर -1 बराबर रूट अंडर -1। तो आई क्यूब का वैल्यू। तो इन सब चीज़ों को हमको अभी पढ़ना है ही नहीं, इन सब चीज़ों के बारे में हमें डिस्कस नहीं करनी है, ये हाई क्लास की बातें हैं। थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देना हमको ज़रूरी लगा तो हमने आपको बता दिया। अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, तो दोनों नंबर्स के कॉम्बिनेशन, यानी कि उसमें रियल भी रहेंगे और इमेजिनरी भी रहेंगे। तो इसका एक हम छोटा सा जनरल फॉर्म आपको बता देते हैं। ये होता है a+ib। जब भी नंबर्स इस टर्म में लिखे हुए होते हैं तो उसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। और इसके बारे में हम ये बता दें कि a जो होता है वो रियल पार्ट होता है, b जो होता है उसको इमेजिनरी पार्ट कहते हैं, जैसे हम लोग डेसिमल में पढ़ते हैं। अब रेशनल नंबर जो है, रियल नंबर, वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है रेशनल, दूसरा होता है इरेशनल। रेशनल नंबर द नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर को प्राइम इंटीजर। और को प्राइम नंबर से याद है, को प्राइम नंबर किसको कहेंगे, तो जब 2 नंबर्स का HCF 1 होगा उसको को प्राइम नंबर कहेंगे। और को प्राइम 2 नंबर्स नहीं, 2 इंटीजर्स का HCF 1 होगा, और इसीलिए यहाँ पे माइनस में भी नंबर्स हैं, प्लस में भी नंबर्स हैं। इसीलिए रेशनल नंबर नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। निगेटिव कब होंगे, जब नोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों सेम हो तो उसको पॉजिटिव रेशनल नंबर कहेंगे। अगर नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों के सिंबल्स अपोजिट हों तब उसको निगेटिव रेशनल नंबर कहेंगे। इरेशनल नंबर क्या होता है, तो जिसको p/q के फॉर्म में लिखेंगे रेशनल, जिसको p/q के फॉर्म में नहीं लिखेंगे उसको इरेशनल। इंटीजर क्या होता है, तो निगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर और कलेक्शन ऑफ होल नंबर को क्या कहेंगे, इंटीजर। तो इंटीजर का ये हो गया डिफाइन। इंटीजर के टर्म में तो आप लोग को पहले से भी पता है इंटीजर क्या होता है। वैसे एक चीज़ इसमें नया है क्या, कि इंटीजर को रिप्रेजेंट करते हैं जेड से, और जेड वर्ड का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि ये एक जर्मन वर्ड से लिया गया है जिसका नाम होता है जहलान, और इसका मतलब जहलेन, और इसका मतलब होता है टू काउंट, है ना। जेड का रिप्रेजेंटेशन इसी कारण से है क्योंकि इसका ये एक जर्मन वर्ड जहलान से लिया गया है और उसका मीनिंग होता है टू काउंट। अब रिप्रेजेंट जेड बराबर हो गया ये इन्फिनेटिव से -3 -2 -1 फिर 0 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनेटिव तक। अब ये जो है सो 0 को होल नंबर कहेंगे
इसे निगेटिव नंबर कहेंगे, लेकिन जो भी पॉजिटिव नंबर्स हैं उसको नेचुरल नंबर कहते हैं। निगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर दोनों को कुल मिलाकर दो भाग में बांटते हैं, एक होता है इवन, दूसरा होता है ऑड। इवन उसको कहते हैं जिसमें दो से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड ऑड नंबर। द नंबर विच इज नॉट फुल्ली डिविजिबल बाय 2, नॉट डिविजिबल, नॉट रिक्वायर्ड, नॉट फुल्ली डिविजिबल, यानी कि पूरा पूरा भाग नहीं लगता है, रिमाइंडर कुछ ना कुछ बच जाता है, तब उसको क्या कहेंगे, ऑड नंबर कहेंगे। अब इसके बाद है फ्रैक्शन। तो हम लोग फ्रैक्शन के बारे में देखते हैं। तो द नंबर इन द फॉर्म ऑफ ए बाय बी वेयर ए एंड बी आर होल नंबर्स एंड बी इज नॉट इक्वल 0, यानी कि नंबरेटर तो 0 हो सकता है लेकिन डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल में बहुत सारे यहाँ पे लिख चुका हूँ, 1/2, 3/5, 7/9, 2/5, 13/7, 8/3, 2 होल 4/5, 3 होल 6/7। तो ये सारे क्या हैं, तो ये सारे के सारे जो हैं हमारे फ्रैक्शंस हैं। फ्रैक्शन को मेन रूप से 3 पार्ट में बांटते हैं। पहला होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि द फ्रैक्शन हैविंग ग्रेटर नोमिनेटर ग्रेटर डिनोमिनेटर आर सेड टू बी प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर में द फ्रैक्शन हैविंग ग्रेटर नंबरेटर आर कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन के एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है दोनों के कम्बिनेशन, होल नंबर, नेचुरल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन के कम्बिनेशन। 2 होल 3/5, ये 2 हो गया नेचुरल पार्ट, नेचुरल नंबर। 3/5 हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन। 4 होल 2/3, 5 होल 7/8, 3 होल 8/13। तो ये सारे क्या हो गए, मिक्स्ड फ्रैक्शन के एग्जाम्पल्स हो गए। अब इसके बाद है इसमें से और भी सारे टर्म्स होते हैं, और भी सारे वैल्यूज होते हैं, जैसे यूनिट फ्रैक्शन हो गया, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया, लाइक फ्रैक्शन हो गया, अनलाइक फ्रैक्शन हो गया, वल्गर फ्रैक्शन हो गया, ये सारे भी हैं। उसको भी हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले क्लासेस में। देयर आर ऑल्सो मैनी टाइप्स ऑफ नंबर्स के कुछ और भी टाइप होते हैं, जैसे प्राइम नंबर हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया, ट्विन प्राइम हो गया, परफेक्ट नंबर हो गया। ये सारे जो हैं सो नंबर्स के टाइप्स हैं। पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे नंबर्स के वैरायटीज़ होते हैं जिसमें हम लोग इनको देखते हैं। अब ये तो हो गया एक शॉर्ट नोट हमारा नंबर सिस्टम से रिलेटेड, और इन चीज़ों को आप लोग थोड़ा सा ध्यान से याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। इसके बाद अगले वीडियो में हम जो है सो आपको एक्सरसाइज से रिलेटेड टर्म्स को बताएंगे, पढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले ये शॉर्ट नोट या फिर ये नोट जो है आपको आपके पास होना ज़रूरी है, ताकि आपको नंबर से रिलेटेड किसी भी तरह के आगे प्रॉब्लम ना हो। आप इसको जो है ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और उससे याद करने की कोशिश कीजिएगा। और उसके बाद हम अगले दिन जो है सो इससे रिलेटेड वीडियो, आप इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस जो भी होंगे या डाउट जो भी होंगे उसको हम समझाएंगे। तब तक के लिए आप लोग जो है सो इसे ध्यानपूर्वक पढ़िए और उससे स्टडी कीजिए। धन्यवाद।